नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। प्रतिदिन की भांति एक भी दिन ऐसा नहीं, प्रतिदिन की भांति नई नई जनता की टोली यहाँ पर मिलती रही। एक सी प्रसन्नता, एक सी ही खुशी, मानो सारे दुनिया को ही भूल गए हो। और महिमा किसी की भी हो, लेकिन उस महिमा को समझने वाला भी तो चाहिए। महिमा का अर्थ होता है मही मैंने पृथ्वी, माँ मैंने उस पृथ्वी पर, धरती पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो कल नहीं परसों से ही कहना प्रारंभ हो गया। अब तो निश्चित हो गया। क्या हो गया? डोंगरगढ़ पर आ रहे। भावना तो होनी चाहिए, कौन नहीं हुए? भावना होनी चाहिए, उसका कौन निषेध कर रहा है? लेकिन अड़ोस पड़ोस की ओर भी ध्यान देना चाहिए। देखो, डोंगरगढ़ तो कई बार गए हैं, नहीं समझे? आते समय में भी और जाते समय में भी। लेकिन यहीं पर पास, चंद्रगिरी के पास बिल्कुल, कौन सा गांव? कल जो है लाल बहादुर नगर। सोचना चाहिए, जहाँ से 10-15 छात्राएं, हाँ छात्राएं तो चंद्रगिरी में प्रतिभा स्थली में रात दिन रह करके वह साधना अध्ययनरत है। तो वहाँ पर पहले से ही वो महाराज आते हैं क्या नहीं आते क्या पता। तो इसका भी प्रभाव तो होगा। कितने भी डोंगरगढ़ अपनी तरफ से कहे, लेकिन ये भी एक विशुद्धि होती है। हमारे यहाँ भी महाराज आएंगे तो यह आप लोग कह देते तो बहुत अच्छा, लेकिन आज तक नहीं कहा। फिर क्या कहना? वहाँ से जब एक बार मुड़ गए हम, तो वह नगर लाल बहादुर नगर, तो फिर इसके उपरांत टोलियां के ऊपर टोली, मक्का टोला, बच्ची टोला, बच्ची टोला, फिर रामा टोला, फिर कुमड़ा टोला, ठाकुरों की टोला। ये इतने टोले को छोड़ करके हम कैसे जा सकते बताओ? इन सब का पुण्य एकत्रित हो गया तो फिर बाद में इनको भी आना ही। देखो, पहले गांव का नाम तो बताना चाहिए था आप लोगों को। हम मेन रोड को छोड़ करके ग्रामीण टोलों में भी जो तो जाना चाहिए, वहीं से शहरों में जाकर के बसते हैं।
और शहरों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति गांव से ही होती है। गांव में क्या नहीं है, सब कुछ है। केवल आप लोग शहर वाले वाहनों में घूमने को ही मानते हैं सब कुछ, लेकिन ये पैरों से घूमते हैं, घूमना तो उनका काम है ही नहीं। वो तो केवल भक्ति में रहते हैं, रात में दिन भर वो मेहनत करते हैं और सबके बारे में सोचते रहते हैं। और यहाँ तो छत्तीसगढ़ में कि श्रावण में तो श्रावण होता ही है, लेकिन गर्मी के दिन में भी हमने श्रावण देखा है। मेरा जीवन श्रावण हो ऐसे कहते हैं। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन श्रावण है। जगदलपुर तक यात्रा हो गई, वहाँ जहाँ देखो वहाँ पर श्रावण ही श्रावण, गर्मी के दिनों में भी श्रावण। कैसा बिल्कुल हरियाली चारों तरफ, मेहनत तो पुरुष भी और महिला भी, पुरुष सारे मिलकर के आनंद के साथ आप लोग क्या समझे, ये सारा का सारा उन्हीं का है। कल तो हम वहाँ पर रुके थे, पूछा कि ये क्या है, थप्पी के थप्पी लगे हैं। तो महाराज ये सारे धान चावल है, चावल कहाँ कहाँ तक पहुँच जाता है वो चावल, अनेक प्रकार के चावल, ये विष्णु भोग जैसे चावल मिलता है ना यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है। हाँ, बहुत सारे पुकराज चावल, हाँ, तो अनेक प्रकार के चावल है और इन्हीं को आप लोग चढ़ाते हैं पुंज के रूप में प्रभु के चरणों में। कितना सुंदर और शांत, और कोई ज़्यादा लालसा नहीं। लालसा क्या है बोलो? चरणों के। तो फिर गांवों में भी तो होना चाहिए, उसमें क्या बात हो गई। हाँ, गांव वालों की भी लालसा, दो लालसा होती है। और बहुत शांति के साथ देखा कि सारे के सारे वहाँ पर बिल्कुल हमेशा जैसे प्रभु आ रहे हो जा रहे हो, यहाँ पर आते हैं जाते हैं, क्योंकि संतोष जहाँ पर है वहाँ पर दुनिया का पूरा सुख मिलता रहता है। जहाँ बहुत कुछ साधन सामग्री है किंतु संतोष नहीं, केवल हाय हाय होता है। हाय हाय होने से जीवन कभी भी सुधर नहीं सकता। शांति रखो, संतोष रखो, दूसरे के लिए भी सहयोग का हमेशा योगदान बनाए रखो। इसलिए इन लोगों ने कर्मठता के साथ अपनी उद्योग क्या, अपना धंधा क्या, सारे के सारे यहीं पर रह करके जिंदगी पर गुजार देते हैं। आप लोग बहुत सारी आकुलता के साथ जीते हो। गांव के स्वभाव प्रकृति को आप देखने का विश्वास रखो, वह अवश्य ही एक सीखने योग्य कला है, जो गांवों में प्रकृति के रूप में ही हमें देखने को उपलब्ध होता है। रात होते ही दिन में पूरा कार्य हो गया, रात होते ही पहले से ही भोजन करके भगवान भजन चालू हो जाता है। रात भर वो कत्वाल चलते रहते हैं और सारे के सारे मग्न हो करके प्रभु के नाम लेते रहते हैं। प्रभु के नाम तो सभी ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि केवल डोंगर गाड़ी ले। हाँ, अब इसमें आप लोग बैठे हैं, अब देखो तो सही, अंत में ये कल्याणपुर है। कल जो हुआ था लाल बहादुर नगर था,
तो यहाँ पर कल्याणपुर है, बताओ यहीं से होगा। अब इसको आप छुड़वा रहे थे, हाँ, अब ये सभी मिल करके चलो। आप डोंगरगढ़ अभी नहीं जाना, हाँ 3 किलोमीटर है, बताते पास ही है। हाँ पास नहीं है, पास ही है। हाँ हम बाईपास से आ गए, बिल्कुल पास में है, कल्याणपुर है। सबका कल्याण होगा। क्यों, कब होगा? जब हम संतोष की प्रार्थना करेंगे, भजन करेंगे, आराधना करेंगे, तभी ये कार्य हो सकता है। बहुत अच्छा है। सब गांव वाले सारे के सारे मिलजुल करके, कोई पार्टियां नहीं। सुन रहे हो? डोंगरपुर में कितनी पार्टियां? कोई पार्टी नहीं? अरे बहुत सारे। एक ही पार्टी, जीतने के बाद तो एक ही पार्टी रहती। अच्छा चंद्रसेना है, तो चंद्रसेना तो होना चाहिए, लेकिन आजू बाजू जितने गांव हैं उनमें फैलाना चाहिए। आज से किसी ने बताया नहीं था। इन सभी गांवों में हथकरघा चलता है। देखो ये वो क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए जो कपड़े आए हैं कहाँ से आए बताओ। हाँ तो इसलिए वो सारे श्रमशील हैं। श्रम करना वो कभी भी नहीं, एक 2 3 साड़ियाँ भी बनाने वाले यहाँ हैं, ऐसा सुना है। ऐसे मेहनत करने वाले राष्ट्र के उन्नति में योगदान देते हैं। यहीं से दूध जाता, यहीं से धान जाता, यहीं से सब जाता, वस्त्र पहनने के लिए भी चला जाता है। और क्या चाहते हो आप? श्रम से, मांगने से कुछ नहीं मिलता, श्रम से अपने आप ही ऊपर से टपकता है। इसलिए मेहनत सीखो, श्रम सीखो, श्रमण बनो, अथवा किसान बनो। किसान कैसे बनता है यहाँ पर आने से देखने को उपलब्ध होता है। इसलिए उन्हें कभी भी कष्ट का अनुभव होता ही नहीं, दुख का अनुभव होता ही नहीं। उनका एक ही मात्र आराधन भजन यही चलता रहता है। प्रभु से प्रार्थना है ऐसे भक्तों का नंबर जल्दी आ जा। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। कोई भी अभी ना अपनी जगह बैठे रहे, या स्कूल के स्टाफ, प्राचार्य महोदय, शिक्षिकाएं, थोड़ा सा रास्ता दे दें उन्हें, आचार्य परमेष्ठी के दर्शन का सौभाग्य दें। कल्याणपुर स्कूल की, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल की प्राचार्य महोदय, शिक्षिका महोदय, आप लोग आ जाएं। हाँ, यहाँ से श्रीफल चढ़ाएं, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की